डिफरेंट स्पोर्ट्स से लाके आपने बिठा दिया है, कोई हॉकी के लोग हैं, कोई बैडमिंटन के लोग हैं, तो जिनको बेसिक स्पोर्ट्स का ही नहीं पता कि आप पता करें कि 138 नॉट आउट हूँ तो नेक्स्ट कौन सा कोई बेंचमार्क है जिसको मैं क्रॉस कर सकती हूँ। तो मुझे बताया गया कि इंडिया की मिताली राज का 214 रन का रिकॉर्ड है। मैं हूं अब्दुल रशीद शकूर और आप देख रहे हैं सेकंड इनिंग्स, मेरा यूट्यूब चैनल, जिसे आप सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को भी लाइक करें। आज मैं आपकी मुलाकात पाकिस्तान की एक ऐसी खातून क्रिकेटर से कराने जा रहा हूं जिनका आलमी रिकॉर्ड एक तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद भी कायम है। 242 रन नॉट आउट की जो इनिंग्स किरण बलोच ने वेस्टइंडीज के खिलाफ कराची में खेली थी, वो आज भी खवातीन टेस्ट क्रिकेट की तारीख की सबसे बड़ी इनफरादी इनिंग्स है। किरण बलोच आज मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं मेरे शो में। उनसे बात करते हैं उनके अपने करियर के बारे में, उस दौर में जब वो खेलती थी। लेकिन सबसे पहला सवाल किरण बलोच से ये है कि गुज़िश्ता दिनों PSL के आगाज से पहले पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्वेटा के बुक्टी स्टेडियम के मुख्तलिफ जो इंक्लोजर हैं, स्टैंड्स हैं, उनको पाकिस्तान के मुख्तलिफ खिलाड़ियों के नामों से मंसूब किया और उनमें 2 खवातीन क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, सना मीर और किरण बलोच। किरण, क्या कहेंगी, क्या एहसासात हैं कि बुक्टी स्टेडियम का एक स्टैंड आपके नाम से मंसूब कर दिया गया है? जी, मुझे मीडिया से ही पता चला था कि ये जब मुझे कंग्रेचुलेशंस के मैसेज आए कि बुक्टी स्टेडियम जो है उधर एक स्टैंड मेरे नाम पे कर दिया है, तो अल्लाह का बहुत शुक्र है। अल्लाह ने हमको जो हमने मेहनत की उसका सिला दिया और अल्लाह ताला हैज़ बीन वेरी काइंड कि हमको ना सिर्फ हमारे जो ड्रीम्स थे वो अचीव करने का मौका दिया और उसकी हमको लोग उसको देर आए दुरुस्त आए उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। एंड आई थिंक खुशी की बात है, खुश हूँ इस पे। बट आई थिंक व्हाट आई वुड पर्सनली वांट के दोज हु डिजर्व द रियल क्रेडिट फॉर वुमेन्स क्रिकेट, जिनके नाम पे स्टेडियम होना चाहिए, नॉट इवन अ स्टैंड, और शाइजा खान एंड शर्मीन खान, जिनकी वजह से विमेंस क्रिकेट पाकिस्तान में है। अगर वो इनिशिएटिव नहीं लेते तो हम सबको पता है कि विमेंस क्रिकेट अभी इनिशियल ग्रोथ की ही स्टेजेस में होती। तो आई थिंक ड्यू क्रेडिट शुड बी गिवन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। एंड अल्लाह ताला का शुक्र है, बस जो जो हमने मेहनत की, सारा कुछ किया, तो उसकी वजह से विमेंस क्रिकेट आज इस मकाम पे है। जी किरण, मेरा दूसरा जो सवाल है वो आपके अपने दौर के बारे में है कि जिस दौर में आपने क्रिकेट खेली, पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम का इब्तदाई दौर था। किस तरह याद करती हैं? बहुत ही कठिन और मुश्किल दौर था वो। जी शकूर भाई, जब स्टार्ट किया था हमने उस वक्त तो पाकिस्तान में 1996 में मैंने ज्वाइन किया था, जब शाइजा और शर्मीन जो है ऑलरेडी टीम बन चुकी थी, एसोसिएशन थी ऑलरेडी। तो वो हमारे ट्रायल्स हो रहे थे ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के टूर के लिए, तो वहाँ से मैंने ज्वाइन किया था वुमेन्स क्रिकेट को। तो उस ज़माने में जब मैं एज ए न्यू प्लेयर गई थी तो उस वक्त ना ग्राउंड फैसिलिटीज़ एज सच वुमेन क्रिकेटर्स के लिए अवेलेबल थी, ना लोग अवेलेबल करते थे। और उस वक्त नया नया बासी साहब का दौर बदला था, तो वुमेन्स क्रिकेट के लिए बहुत मुश्किलात आ गई थी उस वक्त। और नेट्स अरेंज करवाना, हमारे लिए ग्राउंड्स अरेंज करवाना प्रैक्टिस के लिए, इवन ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड जाते हुए हमको बहुत प्रॉब्लम हुई थी कि हमने एज सच कोई मैचेस एज अ टीम प्रॉपर तरीके से नहीं खेले हुए थे। बट नॉनदलेस बहुत लंबी तवील स्ट्रगल रही है 1997 से लेके जब तक हम लोगों ने खेला, और थ्रू आउट और टेन्योर हमको बहुत प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से ना सिर्फ हमको शाइजा शर्मीन ने अपनी ही फैक्ट्री में वहाँ पर अपना खुद ही एक ग्राउंड बनवाया, जो अल्लाह बख्शे ये होते थे नेशनल स्टेडियम के अजीज साहब, उन्हीं से हमने पिच बनवाई ताकि वो बिल्कुल ऐसी हो स्टेट ऑफ द आर्ट कोई, ताकि हम लोग को प्रॉपर जो है वो मिले प्रैक्टिस वगैरह, जो हमको इंटरनेशनल उस पे या दूसरे ग्राउंड्स पे हम चीज़ें एक्सपीरियंस करेंगे पिचेस पे, वैसी पिचेस बनवाई हमने। बॉलिंग मशीन हमने ली, ताकि बॉलिंग मशीन की एजेंसी हमने ली ताकि हमारे पास बॉलिंग मशीन्स हो प्रैक्टिस के लिए। और उसके अलावा फिर कोचेस हमारे पास बड़े मुश्किल से होते थे, यहाँ पर कुछ गिने चुने ही कोचेस थे उस वक्त, लेवल 1 लेवल 2 वगैरह चीज़ें बहुत नई और बहुत स्केर्स होती थी। तो और पाकिस्तान में जो कोचेस वगैरह ज़्यादातर जो मेल क्रिकेटर्स थे वो यूजली PCB के पे रोल पे थे, और PCB की तरफ से हमको बहुत मुश्किलात होती थी कि भाई उनको, बिकॉज उनका जो सपोर्ट था वो एक जो राइवल ग्रुप लाहौर में था उनकी तरफ था, तो वहाँ तो उस वजह से फिर शाइजा ने, आई थिंक दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फर्स्ट
इन द सेंस एक वर्ल्ड रिकॉर्ड ही है कि पाकिस्तान वुमेन्स क्रिकेट ने पहली बार जो इनिशिएटिव लिया था एक फीमेल फॉरेन कोच, तो मेरे ख्याल से मेल या फीमेल फॉरेन कोच लाने की रिवायत भी हमने ही स्टार्ट की थी, और वो जोडी डेविस आई थी हमारे लिए वर्ल्ड कप के लिए, जिसकी वजह से हमारे लिए प्रैक्टिस करना और वो चीज़ें काफ़ी आसान हो गई थी। बट नॉनदलेस थ्रू आउट हमारी जो जर्नी है वो बहुत हम कहें कि अब सोचे तो पता चलता है हमने क्या क्या मुश्किलात फेस की, क्या क्या हमारी ट्रबल्स थी, कितना हमारे लिए इन्होंने स्पीड ब्रेकर्स लगाए, बट अल्लाह का शुक्र है हमने वो सब क्रॉस करके पाकिस्तान का ना सिर्फ नाम नेशनली बट इंटरनेशनली ऑल्सो, हमने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना हमारी सिर्फ एक ख्वाहिश थी गेम खेलने के हिसाब से, क्योंकि उस ज़माने में देखा जाए तो वुमेन्स क्रिकेट में ना पैसा था, ना ग्लैमर था, ना कुछ था, सिर्फ ये था कि जी आप क्रिकेट एक तो शौक है एक खेल का, और दूसरा ये कि आप अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने का हमारा ख्वाब था। तो अल्लाह का शुक्र है वो हमने इंडिया में वर्ल्ड कप भी खेला, दूसरे बेशुमार बेतहाशा ममालिक में खेला, और टेस्ट स्टेटस हमको जो विद इन अ ईयर मिल गया, तो हमने टेस्ट क्रिकेट खेली विच आई थिंक इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ क्रिकेट, और उसमें माशाल्लाह से शाइजा ने, मैंने, पाकिस्तान की टीम ने बहुत सारे रिकॉर्ड्स अपने नाम पे किए, और बहुत ज़्यादा हमने अच्छी परफॉर्मेंस दी, जो आज तक जो है अल्लाह का शुक्र है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड्स पाकिस्तान के नाम पे ही हैं। तो ये हमारी बड़ी खुशकिस्मती है। किरण, आज के अगर हम दौर की बात करें तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अपनी खवातीन क्रिकेटर्स को बेपनाह सहूलतें फराम करके रखी हुई हैं, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट उनको मिले हुए हैं, कोचिंग की जो सहूलतें हैं, बाहर के कोच भी आ चुके हैं। तो अगर यही सहूलतें उस दौर में अगर आपको मैसर होती, उस दौर की जो खिलाड़ी थी उनको ये मिलती, तो फिर क्या सूरत हाल होती? जी शकूर भाई, जहाँ तक बात है स्ट्रक्चर की, तो स्ट्रक्चर उस टाइम पे भी था हमारा कि हमारी मेन जो एसोसिएशन थी PWCC है, वो IWCC के साथ इंटरनेशनली एफिलिएटेड थी, एंड देन हमारे पास 4 प्रोविंशियल एसोसिएशंस थी, सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान और NWFP की। तो उधर लड़कियों को ताकि इजीली हर सूबे में रसाई मिल सके, उस वक्त इतना था नहीं, क्योंकि बेसिक हमारा जो प्रॉब्लम रही है कि एक तो जो मेन गवर्निंग बॉडी थी PCB, उसकी किसी तरह की सपोर्ट हमारे पास नहीं थी, और दूसरी तरफ से ग्राउंड्स वगैरह वेन्यूज अवेलेबल करना, और सारे वो जो जाहिर बात है हर चीज़ में लड़कियों को कहीं लाने ले जाने के लिए भी सारा कुछ, हर चीज़ में आपकी ट्रैवलिंग में हर चीज़ में पैसे होते हैं, और हमारे पास स्पॉन्सर्स कभी रहे ही नहीं, वुमेन्स क्रिकेट के लिए कोई स्पॉन्सर नहीं था हमारे पास, तो वो हमारा एक सबसे बड़ा एक ड्रॉबैक था। बट नॉनदलेस हमारे टाइम पे मेरिट थी, जो मैं समझती हूँ कि दैट वाज वन ऑफ द मेन थिंग्स, जिसकी वजह से हमारे पास जितनी हमारे टेन्योर रहा उसमें वी वर एबल टू अचीव वर्ल्ड रिकॉर्ड्स। हमारे पास 4 वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर प्लेयर्स थे, जिसमें हमारी कैप्टन शाइजा खान, शी हैज़ द रिकॉर्ड, द वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन अ टेस्ट मैच, 13 विकेट्स। उन्होंने 1954 का रिकॉर्ड तोड़ा, एंड उनके सेकेंड हैट्रिक थी विमेंस टेस्ट हिस्ट्री में आफ्टर 1954, विच रिकॉर्ड स्टिल रिमेन्स। उसके अलावा बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस में शाइजा खान का नाम आता है टेस्ट में। हमारे पास साजिदा शाह थी, यंगेस्ट प्लेयर जिन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, बेस्ट बॉलिंग एनालिसिस उनकी साजिदा शाह की अभी तक है। और उसके अलावा बतूल फातिमा द विकेट कीपर, उनके रिकॉर्ड उन्होंने इक्वल किया था, और मेरा रिकॉर्ड है, मेरा और साजिदा का फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप का रिकॉर्ड है। तो हमारे वहाँ रिकॉर्ड्स हम लोग की, जो मेरा ख्याल है हम लोग करने में कामयाब इसलिए क्योंकि हमारी सारी लड़कियां मेरिट पे होती थी, और जिसकी वजह, और अब जो स्ट्रक्चर देखा जाए, अब नो डाउट हमारे टाइम के हिसाब से बहुत ज़्यादा वो एक्सपैंड हो गया है, ज़्यादा आपको दिख रहा है, लोगों को ज़्यादा अवेयरनेस अब आ रही है उसकी, बिकॉज टीवी पे दिखाया जा रहा है उसको, ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह की जैसे आपने बात की, तो नो डाउट वो सब है। बट आई थिंक कि अगर वही वाली मेरिट लेके और अभी इस जो उनके पास फैसिलिटीज़ हैं उस हिसाब से इनको लिया जाए, तो आई थिंक देयर इज नो रीजन कि पाकिस्तान की जो टीम है वो नंबर 1 ना हो सके। मैं उसको फर्स्ट 3-4 में भी नहीं कहूँगी, पाकिस्तान की टीम नंबर 1 ना हो सके, इसकी कोई वजह ही नहीं मिलती, क्योंकि पाकिस्तान के पास बहुत टैलेंट है। हमारे पास अभी भी जो मैचेस वगैरह देखते करते हैं, कोई यंग बच्चियां हैं, बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के पास, जिनको सही तरीके से अगर ग्रूम करके सही माइंड सेट के साथ, सही लीडरशिप के साथ उनको उतारा जाए, तो आई थिंक we can break records, we can create records, and Pakistan team can be number 1.
अक्सर लोगों का ये ख्याल है कि जितनी सहूलतें इस वक्त पाकिस्तान की खवातीन क्रिकेट टीम को मिली हुई हैं, लेकिन नताइज जो हैं वो उस तरह के नहीं आते हैं। ये मुस्तकिल मिजाजी नहीं है कारकर्दगी में, कभी एक मैच जीत लिया तो कभी शिकस्त हुई, एक तसलसल नजर नहीं आता कारकर्दगी में। तो इसके बारे में कुछ कहेंगी आप? जी शुक्र भाई, जहां तक आपने बात की रिजल्ट्स की कि स्ट्रक्चर बहुत है, फैसिलिटीज बहुत है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई थिंक फैसिलिटीज और बेहतर हो सकती हैं। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह हैं वो इक्वल लाइक हम बात शुरू से करते आए हैं। जब हमारे पास था कि अगर मेंस टीम आपकी किसी 5 स्टार होटल में रह रही है, तो हमारी जब डच टीम आई सो वी मेड श्योर कि हम नेशनल स्टेडियम में खेले। हमने कोई इधर उधर के आसपास के ग्राउंड्स में नहीं खेला, और हमने अगर अपनी डच टीम जो विजिटिंग थी तो आई थी, उसको भी हमने शेरेटन 5 स्टार होटल में ठहरा के विमेंस स्पोर्ट्स का, विमेंस क्रिकेट का हमने बार ऊपर रखा। तो ये बेसिक फर्क है कि ये इनको खुद फाइट करनी पड़ेगी अपने उसके लिए कि लड़कियां जो हैं उनको कहने को है कि जी स्ट्रक्चर बहुत अच्छा हो गया है और बहुत बेहतर हो गया है, बट इक्वल जब तक आप उनको रिस्पेक्ट नहीं देंगे कि वो भी हम लड़कियां भी जो खेल रही हैं हम पाकिस्तान के लिए ही खेल रही हैं, किसी और मुल्क के नहीं खेल रही। तो जो मेंस क्रिकेट को दी जाती हैं फैसिलिटीज और सारा जो गाइडेंस और जिस तरीके से उनको लेके चला जाता है कि जी आप विमेंस क्रिकेट को मुरीदके पे कैंप लगा देते हैं, मेंस क्रिकेट का जो है आप कदाफी में या नेशनल स्टेडियम पे लगाते हैं, तो ये जो फर्क है ये खत्म करना चाहिए इनको कि विमेंस क्रिकेट को भी उतनी ही फैसिलिटीज वगैरह दें। आई थिंक ये करने का जैसे हमारे टाइम पे, क्योंकि एक विजन होता है, शाइजा खान का विजन जो था वो बहुत अब देखा जाए, अब जो लोग बात कर रहे हैं, जो किताबें आ रही हैं, जो बात हो रही है वो ये कि उस टाइम पे लाइक 20 ईयर्स अगो उनका विजन कितना ब्रॉड था और कितना दूरअंदेश था कि उन्होंने विमेंस क्रिकेट को किस लेवल पे देखा, तभी उन्होंने वो सारे इनिशिएटिव्स लिए। तो अभी विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट जो भी इन्होंने बिठाए हुए हैं करता धरता विमेंस क्रिकेट में, एक तो डिफरेंट स्पोर्ट से लाके आपने बिठा दिया है, कोई हॉकी के लोग हैं, कोई बैडमिंटन के लोग हैं, तो जिनको बेसिक स्पोर्ट्स का ही नहीं पता, तो वो फिर उसको लाइक आई डोंट थिंक कि वो उसको ड्यू रिस्पेक्ट या ड्यू जो उसको उसका क्रेडिट है, या जिस तरीके से लड़कियों को ड्यू उसकी रिस्पेक्ट दी जाती है या उनको एट पार विद द मेल उसके लाने के करने के, आई डोंट थिंक उनका कोई विजन है या कोई उनकी कोई पॉलिसी या कोई एक गेम प्लान होगा कि किस तरीके से हमने विमेंस क्रिकेट को प्रमोट करना है। ऐसे तो अगर जो डेजिग्नेशंस पूरी करनी है ऐसे तो लोग आपको हर जगह दिख जाते हैं, बट यू नीड राइट पीपल फॉर द राइट जॉब। जो हमारे वहाँ मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया है कि इफ यू हैव द राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, तो आपकी कोई भी चीज हो वो सही डायरेक्शन में जाएगी ऊपर। एंड देयर इज नो रीजन कि पाकिस्तान की जो विमेन क्रिकेट टीम है वो देयर इज नो रीजन कि वो नंबर 1 पे ना हो। और जाते जाते ये भी बताती जाएं कि वो इनिंग्स 242 रन की, वो तारीखी इनिंग्स, वो लम्हात किस तरह याद करती हैं अभी भी, जब आप सोचती हैं कि वो एक ऐसी इनिंग्स थी जो क्रिकेट की तारीख का हिस्सा बन गई, किस तरह याद करती हैं उसे? जी शकूर भाई, आपने मेरे वर्ल्ड रिकॉर्ड का पूछा, बिल्कुल सबसे यादगार इनिंग्स है मेरी अभी तक। और जब हम वेस्ट इंडीज़ को हमने बुलाया था पाकिस्तान 2004 में, और हमने डिसाइड किया था कि हम पहला टेस्ट मैच विमेंस क्रिकेट का पाकिस्तान की सरजमीन पे खेलेंगे ताकि लोगों को अवेयरनेस आए, जी विमेन का भी टेस्ट मैच होता है 4 दिन का, और जो भी डिफरेंसेस और जो लोगों को थोड़ी अवेयरनेस आए। तो काफ़ी नर्वस थे हम लोग कि जी 4 दिन का टेस्ट मैच है और नेशनल स्टेडियम पे खेल रहे हैं, सारे रिपोर्टर्स आप सब लोग जो हैं आपकी नज़रों में होंगे, तो पाकिस्तान के लिए ज़रा अच्छी परफॉर्मेंस दे। तो हम लोग का जो हम गए थे वो इसी भी हम वी आर गोना गिव वेस्ट इंडीज़ अ गुड फाइट। तो अल्हम्दुलिल्लाह शुरू में मेरी और साजिदा की 241 रन की पार्टनरशिप हुई, जो एक और वर्ल्ड रिकॉर्ड हो गया फर्स्ट विकेट का। उसके बाद आई गॉट आउट, जो एंड ऑफ डेज प्ले पे आई वॉज 138 नॉट आउट। तो उस वक्त फिर हमारे साथ होती थी आफिया सलाम जी होती थी, उनको कहा गया कि जी आप पता करें कि 138 नॉट आउट हूँ तो नेक्स्ट कौन सा कोई बेंचमार्क है जिसको मैं क्रॉस कर सकती हूँ। तो मुझे बताया गया कि इंडिया की मिताली राज का 214 रन का रिकॉर्ड है। तो ओवरनाइट वो चीज़ मेरे दिमाग में रही कि 214 को क्रॉस करने की कोशिश करनी है, बट नॉनदलेस मेरे दिमाग में ये था कि मैंने फुल बैटिंग अपनी इंजॉय करके अपना पूरा जो जितना खेल सकती हूँ वो खेलती हूँ। अल्लाह ने करते करते 200 तक पहुंची फिर, एंड इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी दैट द कैप्टन शाइजा खान वो मेरे साथ थी पिच पे, बिकॉज 2-4 विकेटें साथ साथ गिर गई। तो शी केम इन नेक्स्ट एंड शी वॉज देयर एंड शी गाइडेड मी एंड केप्ट मी काम थ्रू माई नर्वस 190s एंड देन आई क्रॉस 200 एंड देन देयर वाज लाइक 14 रन। तो वो मुझे साथ साथ मुझे वो करती रही कि भाई नर्वस नहीं हो, रिलैक्स करके जस्ट क्रॉस द 14 रन का बेंचमार्क।
And then luckily she was there. We took a single, a very risky single, but she said कि तुम भागो अपनी end पे and I'll cover it. And we I crossed 214, 215 बनाए. तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा यादगार वो है कि मैंने किया. And then उसके बाद वर्ल्ड रिकॉर्ड के बाद आई रिमेंबर कि थोड़े रन्स बाद कैप्टन शाइजा खान शी गॉट आउट. बट जाते जाते उन्होंने मुझे बोला कि जब तक तुम बैट कर रही हो तुम बैट करो एंड टेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. कि आई विल नॉट डिक्लेयर, हालांकि वी वर 400 समथिंग, बट शी सेड कि यू टेक द वर्ल्ड रिकॉर्ड अवे फ्रॉम द वर्ल्ड. सो शी सेड आई वोंट डिक्लेयर, यू जस्ट बैट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट. क्योंकि पाकिस्तान का नाम हो रहा है, पाकिस्तान का रिकॉर्ड हो रहा है और क्रॉस कर लिया इंडिया का, पर जितना दूर ले जाओ. और फिर जाके आई गॉट आउट ऑन 242. सो इट वॉज अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर मी. आई कुडंट बिलीव इट दैट आई हैव डन इट, बट नॉनदलेस वन ऑफ मेरी सबसे यादगार इनिंग्स. और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह ने मुझे इतनी हिम्मत दी और गाइड किया कि मैं ये वर्ल्ड रिकॉर्ड कर सकूं.